उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात को माना, जो सोच मोहनलाल जी की थी कि हमने भाइयों इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ज्यादा वोट होनी चाहिए, उसके लिए काम करना। भाइयों सभी हम ये वोट भी पोल करने और करवाने का काम करें। भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये इस प्रकार जो बात कही है कि ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस के लोग। और भाइयों झूठ तो बोलते ही हैं, परंतु झूठ बोल करके लोगों का शोषण भी एक कांग्रेस के लोग करते हैं। भाइयों आजकल ये पिछले लंबे समय से भाइयों हिसाब मांगने के लिए हरियाणा के अंदर निकले हुए थे। मैं एक दिन पिंजौर में भाइयों हमारे एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी उसका उद्घाटन करने के लिए गया था, और जब मैं उद्घाटन करके लोगों के बीच में, किसानों के बीच में मैं बात रख रहा था, तो मैंने हुड्डा साहब से, कांग्रेस के नेताओं से कहा, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, परंतु मैं भी देख रहा था कि भाई क्वेश्चन तो जो भी मेरे ध्यान में आता था ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, लिस्ट बड़ी लंबी बन रही थी। परंतु मैंने सोचा भाई ज्यादा ना पूछे, कभी याद ना रहे। मैंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए उस दिन वहां पर। भाइयों 15 क्वेश्चन पूछे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हुड्डा साहब अगर आप 15 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरे 5 क्वेश्चनों का उत्तर तो दे दो, कुछ तो दे दो, जिसका मुझे भी पता चल जाए कि मैं हरियाणा के लोग आपके शासन को किस प्रकार से देखते हैं। भाइयों परंतु उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब, गांव, महिला, युवा की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार भाइयों बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश का एक गति से विकास करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको तो नहीं बताना चाहता, मैं अपनी जींद की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं अपनी सरदारी को जरूर बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या काम ये पिछले समय के अंदर किए हैं। भाइयों मैंने 12 मार्च को जो शपथ लिया था और 12 मार्च को शपथ लेकर के 13 मार्च को आपके भाई बेटे ने विश्वास मत हासिल किया था, और 12 मार्च से लेकर के ये 8 अक्टूबर तक भाइयों ये 182 दिन बनते हैं, और 182 दिनों के अंदर अगर हम देखें 128 दिन भाइयों आचार संहिता वो लगी हुई है और आगे भी लग रही है। परंतु इस बीच के अंदर जो हमें समय मिला, मात्र 56 दिन का समय मिला, और 56 दिन हमने हरियाणा के दूर दराज बैठे हुए ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमने काम किया है। भाइयों हुड्डा साहब तो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप 10 सालों का अगर हिसाब मांगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको 56 दिन का हिसाब दे रहा हूं, आप मेरे 56 दिन के हिसाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों मैंने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को खत्म हुआ,
और हमने सबसे पहले निर्णय किया कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को हमने, उन्होंने बाजार में भी जाना है, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, उनका किराया ना लगे, 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में हरियाणा रोडवेज की फ्री सफर कर सके, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 8 जून को हमने 50,000 और नौकरियां लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। 9 जून को भाइयों हमने एससी और बीसी समाज की धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपया उनके बीच में जारी किया है। और भाइयों, 10 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के जो हुड्डा साहब लॉलीपॉप दे करके चले गए, प्लाट के नाम के ऊपर वोट ले लिए, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, हमने 10 जून को ऐसे सब लोगों को बुला करके कागज और कब्जा 100 गज के प्लाट का देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने 17 जून को जो निर्णय किया, हमने 17 जून को जिन लोगों का 2 किलोवाट का कनेक्शन था, उनका मंथली सरचार्ज खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों, 19 जून को हमने श्रमिकों के खाते में इसी पवित्र भूमि के ऊपर 80 करोड़ रुपया जो उनके लाभ का था, यही पर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 20 जून को हमारी सरकार ने जो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बन रहा है, 544 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण को आगे बढ़ाने की शुरुआत ये हमारी सरकार ने वहीं हिसार के अंदर जाकर के की है। और भाइयों, 19 जून को भिवानी के अंदर जाकर के हमारे हरियाणा प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिनकी फसल का खराबा हो गया था। मैंने किसानों के बीच में जाकर के 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 25 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कल्याण के लिए एक मेदांता ग्रुप द्वारा गुरुग्राम के अंदर एक हॉस्पिटल बनेगा। भाइयों, उसके लिए हमने एक MOU साइन किया ताकि पशुओं की अच्छे से देखभाल हो सके। भाइयों, हमारी सरकार ने 18 जुलाई को एक और बड़ा निर्णय किया है कि जो लोग ये विपक्ष के दुष्प्रचार करते हुए घूमते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा, भाइयों, हमारी सरकार ने बैठ करके निर्णय लिया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हर विभाग में अग्निवीर के लिए हमने आरक्षित किया है। भाइयों, 19 जुलाई को खेतों के जो ट्रांसफार्म चोरी हो जाते थे, किसानों की बड़ी मांग थी कि उसका पैसा हमें भरना पड़ता था। हमने निर्णय किया कि कोई किसान पैसा नहीं भरेगा, विभाग अपने खर्चे के ऊपर उसको बदलवाने का काम करेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, पिछले दिनों 4 अगस्त को अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपए का बकाया था। हमारी सरकार ने 4 अगस्त को यह भी निर्णय किया कि ये सारा का सारा अभियान आगे नहीं लगेगा, उसको भी खत्म किया। 133 करोड़ रुपए को भी माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 5 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जितनी भी किसान की फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 24 अन्य फसलें भी MSP पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये भी हमने भाइयों 5 अगस्त को
निर्णय लिया है। 6 अगस्त को हमने गौशालाओं के सभी हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुला करके एक निर्णय लिया कि किसी भी गौशाला के लिए CLU की परमिशन की जरूरत नहीं है, उससे छूट दी गई और उनके भाइयों विकास के लिए हमने वहां पर उनके खाते के अंदर पैसा भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने उस दिन लिया है। भाइयों 7 अगस्त को हमने इसी पवित्र भूमि के ऊपर तीज का पर्व था, उस पर्व के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों इसका लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है हमने तीज के पर्व के ऊपर अपनी बहनों को कहा कि 1 अगस्त से 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। बाकी का पैसा ये हमारी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों 8 तारीख को हमने जो काम किया है, 8 तारीख को हमारी सरकार ने ऐसे और निर्णय किए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मजबूती से उसका लाभ मिले। 9 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि लंबे समय से जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गैंग वो खड़ा किया हुआ है। लंबे समय से हमारे TGT के टीचर वो उस कोर्ट के अंदर उनकी नौकरियां फंसी हुई थी, हमने उनको ठीक करवा करके एक समय के अंदर 7500 TGT टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम 9 अगस्त को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। 12 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया कि जो ऐसी समाज की हमारी मेधावी छात्राएं हैं, ऐसी छात्राओं को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना हमने बनाई और ऐसी बेटियों को जिनके अंक 90% से ऊपर है, ऐसी समाज की है, उनको 1,11,000 रुपए दे करके सम्मानित करने का निर्णय भी इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ भी हमारे भाइयों बेटियों के खाते के अंदर डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। भाइयों 16 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हो और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के प्रति एकड़ 2,000 रुपया पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि उसके खर्चे कम हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपने हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े किसानों की जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके भाइयों उसको दामाद को देने का काम क्यों किया था, उसको खुश करने का काम क्यों किया था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों मैंने ये भी पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश में मुखिया रहे हैं, आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल MSP पर खरीदी गई थी, वो भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था
कि आपकी सरकार में किसान की अगर फसल का खराबा होता है वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए का चेक आप भेजते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, वो क्यों चली थी, क्यों चलवाई गई थी, वो भी बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में दलितों की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था, उसके बारे में भी हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, ये भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछ लिया था कि कांग्रेस के नेताओं से कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, जाते जाते इसने 1000 की घोषणा की थी, किसी बुजुर्ग को दिया नहीं था, वो 1000 रुपया भी हमारी सरकार ने दिया था। आज हमारी सरकार बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता देने का 3000 रुपए काम कर रही है। मैंने ये भी पूछ लिया था कि हुड्डा साहब एक तरफा हिसाब मांगते फिर रहे हैं, हमारा हिसाब तो हर साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हमारे सभी मंत्रीगण और सभी मुख्यमंत्रीगण देने के लिए जाते हैं, परंतु आप ये भी बता दें कि आपकी सरकार में बदलियां किस प्रकार होती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, उसके बारे में भी हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था आपकी सरकार में कितने लोगों के बीपीएल बढ़े थे, वो भी संख्या बताने का काम करे। भाइयों, मैंने ये भी पूछ लिया था कि आपकी सरकार में गरीबों का मुफ्त इलाज कितने का किया था, ये भी बताने का काम करे। आज नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके देने का काम निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने उनको पूछ लिया था कि आप बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं आया। झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक भूमि से इनका तो भाइयों खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की बन रही है। भाइयों, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब है हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग ये हरियाणा में लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं, भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मैंने कल पूरी डिटेल के अंदर एक कांग्रेस के लोगों से भाइयों पूछा था, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर, आपकी सरकार तेलंगाना के अंदर झूठ बोल करके आपने सत्ता हथिया ली। वहां के लोगों से जो वायदा किया था आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। और मैं कल देख रहा था हिमाचल की सरकार ने निर्णय किया कि भाई हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, मंत्रियों की तनख्वाह में से देना पड़े। ये इस प्रकार की स्थिति एक कांग्रेस की है। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कांग्रेस के पास। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है और स्ट्रांग नीति है, मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को नाम ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब जवाब 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को